मेरे सब सुनने देखने वालों को बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना भी रहे होंगे और खा भी रहे होंगे, खिला भी रहे होंगे और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है कोफ्तों की रेसिपी। कोफ्ते एक ऐसी चीज़ है जो कि हम चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खा सकते हैं। तो आज आपको कोफ्ते बनाने सिखाएंगे और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाते हैं कोफ्ते। जो आपने बनाने हैं रेड मीट के बनाने, ठीक है। ये मैं रेड मीट के कोफ्ते आपको बनाना सिखाऊंगी। रेड मीट आप जो मर्ज़ी ले लें, चाहे मटन ले लें, चाहे व्हील ले लें, चाहे बीफ ले लें, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। तो जो लोग तो मेरे पहले से यूट्यूब चैनल पे फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो हैं, तो जो नहीं हैं वो जल्दी से हमारे फैमिली मेम्बर्स बन जाएं इस चैनल पे और हमारी जो सेहत का मिशन है और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का मिशन है ना, उसमें हमारी हेल्प करें, हमें मोटिवेट करें कि हम उसे लेकर आगे चल सकें, ठीक है ना। हमारी सपोर्ट बने। जल्दी से आप लोग करें सब्सक्राइब चैनल को और फिर मेरे साथ आ जाएं मेरे किचन में कोफ्ते बनाने के लिए। देखते हैं कैसे बनते हैं मज़ेदार से ये कोफ्ते। तो ये बनाने के लिए जो चीज़ें हमें सबसे पहले चाहिए ना, एक तो ज़ायरा कोफ्ते बनाने के लिए आपको वो गोश्त तो चाहिए ना, गोश्त। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ ये चिकन के कोफ्तों की नहीं है, ये रेड मीट के कोफ्तों की है। रेड मीट में आप चाहे मटन का ले लें, चाहे व्हील का ले लें, चाहे बीफ का ले लें। मैंने यहाँ मटन का 1 किलो लिया है कीमा। तो कीमे के अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास हैं 2 अंडे। 2 अंडे इसमें इस्तेमाल होंगे 1 किलो कीमे में। कुछ हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, अच्छी नहीं लगती तो बिल्कुल ना लें, ठीक है ना, आपके टेस्ट के हिसाब से। और मैंने 2 दरमियाने क्या छोटे ही हैं टमाटर मेरे पास, वो लिए हैं। इनको आपको पहले भी पता है मैं फ्रीज़ करती हूँ अपने टमाटरों को, फिर जितने चाहिए होते हैं फ्रीज़र से निकाल के नीम गर्म पानी में डाले उनका छिलका उतार लेती हूँ, ईज़िली उतर जाता है। तो ये छिलका उतरे हुए फ्रोज़न टमाटर हैं मेरे पास 2, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए मैंने, उनको मोटा मोटा काट लिया, इस तरह आप देख सकते हैं। उसके अलावा 5 पीसेस हैं ब्रेड के। ब्रेड का साइज़, मेरी ब्रेड का साइज़ जो था वो छोटा था, इसलिए मैंने 5 पीसेस लिए। अगर आपकी ब्रेड का साइज़ बड़ा हो तो आप 4 पीसेस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 10-12 जवे हैं लहसुन के, और खुश्क इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास जो हैं 2 प्यालियाँ आप देख सकते हैं, जिसमें कम है पाउडर, वो हैं 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर के। जिसमें ज़्यादा है वो हैं 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो प्लेट है मसालों वाली, उसमें क्या क्या है जी, उसमें है नमक और पिसी लाल मिर्च। ये दोनों मसाले आप अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ है, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा। ये सारे मसाले और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए मज़ेदार से कोफ्ते बनाने के लिए। और ये आप देखें कि हमारे पास जो है ना, जो टमाटर थे फ्रोज़न है क्योंकि मेरे पास, तो मैं उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लूँगी हैंड क्रशर में। मैंने लहसुन को भी थोड़ा क्रश कर लिया और हरी मिर्चों को भी कर लूँगी, ठीक है। इन चीज़ों को मैंने हमाम दस्ते में क्रश कर लिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं अपने चॉपर की हेल्प करूँगी। चॉपर मेरी हेल्प करता है, मैं उसकी हेल्प करूँगी, ठीक है ना। और ब्रेड के 5 पीसों के साथ मैंने क्या सलूक किया, मैंने उनको छुरी लेकर काट लिया स्क्वायर्स में, छोटे छोटे स्क्वायर्स में, क्योंकि फिर से मैं अपने चॉपर की हेल्प कर रही हूँ। और फिर अब आप देख सकते हैं मैं उन्हें अपने चॉपर बोल में डाल रही हूँ, और सारे ब्रेड के पीसेस जो हैं वो चले गए मेरे चॉपर बोल में। और उसके साथ मैं उसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने पीसी थी हमाम दस्ते में, वो सारी इस चॉपर बोल में डाल दें। तो सारी चीज़ें तो उसमें चली गई। अब ये नया क्या है, 2 पीली पीली चीज़ें क्या हैं, ये हैं जनाब, आपने ठीक पूछा, अंडों की जर्दियाँ। तो दोनों अंडे जो हैं वो चॉपर बोल में हमने डाल दिए हैं तोड़ के। अब उसके अलावा इसमें खुश्क जो मसाले हैं वो भी जाएंगे, और उसमें क्या है, कॉर्नफ्लोर है और बेकिंग पाउडर है। ये दोनों भी हमने चॉपर बोल में शामिल कर दिए बाकी चीज़ों के साथ।
और जब हम खुश्क मसालों की बात करते हैं तो हम अपनी छोटी सी प्यारी सी मसालों की प्लेट को क्यों भूलें। वो सारे मसाले भी उस प्लेट में से जो है ना वो आप अपने चॉपर बोल में शामिल कर दें। और ये देखें, अब मैंने लिड लगा दिया है अपने चॉपर बोल के ऊपर, क्योंकि अब ये तैयार हैं सारी चीज़ें चॉप होने के लिए। और मैंने बटन कर दिया प्रेस चॉपर और ऑन हो गया, वो चॉप होनी शुरू हो गई सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। और फिर ये एंड में ऐसी शक्ल उसकी निकल आई जब मैंने लिड उतार के आपको दिखाया है। ब्रेड भी इसमें अच्छी तरह से चॉप हो गई है, और क्योंकि अंडे थे और टमाटर थे, उनका पानी भी था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत गाढ़ा ये नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा पतला भी नज़र आ रहा है। गाढ़ा तो है, खैर आप उसे पतला नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये ड्राई नज़र नहीं आ रहा, वेट है, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा इस वक्त बन जाएगा आमेज़ा। और ब्रेड चूँकि पहले बहुत फूली हुई थी ना, तो वो पूरा बोल जो था वो तकरीबन फुल हो गया था। तो अब जबकि वो ब्लेंड हो गई है, अच्छी तरह से चॉप हो गई है, तो अब चॉपर बोल जो है वो आधे से कम भरा हुआ है। इस वक्त हमने क्या करना है, इसमें प्याज भी शामिल कर देना है जो हमने काट के रखा हुआ था। तो सारा प्याज आप चॉपर बोल में डाल दें और फिर से बटन कर दें प्रेस और चॉप कर लें प्याज को भी। प्याज को चॉप किया है, लेकिन आप देख सकते हैं वो छोटा छोटा नज़र आ रहा है, तो इतना नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो जाए, इंतहाई बारीक ना हो, बारीक हो, काफ़ी ज़्यादा बारीक हो लेकिन इंतहाई बारीक ना हो। इस तरह की कंसिस्टेंसी जैसी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपके सामने है, ऐसी आपकी बन जानी चाहिए। और इस सारे आमेज़े को मैंने एक बड़ी परात ली है, उसमें निकाल लिया है जो ब्रेड और अनियंस का, प्याज का और बाकी चीज़ों का जो बना ना आमेज़ा, उसको मैंने उस परात में निकाल लिया है। और उसे चॉपर को भी धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बाकी के काम करने हैं। तो आप उसमें कीमा भी डाल दें अपना। कीमा आप चॉपर में क्यों डालना है जी, वो तो पहले कीमा है, इसलिए डालना है क्योंकि कीमा जितना बारीक होगा ना उतना ज़्यादा आपका एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा। जब आप कोफ्ते बना के तलने लगेंगे ना, तो बहुत सारे वो डिसइंटीग्रेट होके, अगर कीमा मोटा होगा तो उसमें तेल में चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो कीमा बारीक से बारीक होना चाहिए। आधा कीमा मैं पहले डालूंगी और उसे चॉप करके अपने इस आमेज़े में शामिल करूंगी, आधा कीमा मैं बाद में डालूंगी। 2 किस्तों में मैं 1 किलो कीमा जो है वो चॉप करूंगी। और ये देखें, चॉपर में चॉप हो रहा है कीमा, ठीक है, बारीक होता जा रहा है। और ये कीमा इकट्ठा हो गया ना चॉपर बोल में, ये इस चीज़ की अलामत है कि अब ये बहुत बारीक हो चुका है। तो इसको मैंने सारे को निकाल लिया चॉपर बोल से, ब्रेड और प्याज के आमेज़े में, और इसको सब वो मिक्स कर देना है। लेकिन बाकी का जो आधा कीमा बचा था मेरे पास, वो भी चॉप करके वो भी इसमें मिक्स कर लेना है। हर चीज़ को फिर इकट्ठे मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, और हमारा जो मटेरियल है कोफ्ते बनाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ये देखें, कोफ्तों का मटेरियल तैयार हो गया बोल में हमारे पास। और छोटे बोल में मैंने लिया है पानी, ठीक है। कोफ्ते बनाने के लिए हमें इस मटेरियल के अलावा पानी की भी ज़रूरत होगी। पानी से आप अपने हथेलियों को अंदर वाली तरफ से और उंगलियों को थोड़ा थोड़ा गीला कर लें। गीला करके फिर आप उतना कीमा इस मटेरियल में से उठाएं जितना आपको चाहिए कोफ्ता बनाने के लिए, और फिर अपने हाथों की मदद से वो बॉल से बना लें, मीट बॉल्स बना लें, कोफ्ते बना लें, और उन्हें अलग प्लेट में रखते जाएं। ये जो मीट बॉल्स हैं कुछ मैंने आपको दिखाए हैं, ज़ाहिर है सारे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो कुछ मैंने आपको दिखाए हैं। और इस तरह से आप भी बना लें, बड़े आसानी से बन जाते हैं, मुश्किल इसमें कोई भी नहीं है। और दूसरी तरफ आप कढ़ाई रख दें चूल्हे पे तेल के साथ, और उसे तेल को हीट कर लें, काफ़ी गर्म कर लें। गर्म करने के बाद फिर बहुत हल्की कर दें आंच कढ़ाई के नीचे, और उसमें आप अपने जो कोफ्ते आपने बनाए हैं वो आहिस्तगी से डालें, सारे तेल में डाल दें और उन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने में उनकी बहुत हेल्प करें, पलटे की मदद से हिलाते झुलाते रहें, चारों तरफ से अच्छी तरह से सही से ब्राउन हो जाएं और एक जैसे ब्राउन हो जाएं। तो इसके लिए आपने उनको हिलाते झुलाते रहना है, नज़र रखनी है कि ठीक से ब्राउन हो जाएं।
और मेरे कोफ्ते हो गए तैयार, तो मैंने उनको कर दिया सर्व। देखें कितनी खूबसूरती से ये जो आपको रेड ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, ये केचप है, और बीच में मैंने कोफ्ते रखे हैं और कुछ हरी मिर्चों से सजा दिया है अपनी प्लेटर को। साथ में मैंने सर्व की है पुदीने की चटनी दही वाली। तो कोफ्तों के साथ ये बहुत मज़ा देती है, मज़े के लगते हैं पुदीने की चटनी के साथ, दही वाली के साथ। उसकी रेसिपी जो है वो चैनल पे डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके रेसिपी उठा के बना भी सकते हैं। अगर आपने इस तरह से सर्व करने हैं चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, किसी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, आप आराम से मेहमानों को ये कोफ्ते सर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने होटल के मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, घर पे भी सर्व कर सकते हैं। बड़े बच्चे सब बहुत शौक से खाएंगे, बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं ये। और इसके अलावा इन कोफ्तों का मसरफ़ और भी हो सकता है, डिफरेंट डिशेस बन सकती हैं इनसे। वो फिर मैं आपको फ्यूचर में बनाना सिखाऊंगी ज़रूर, और अपलोड करती जाऊंगी रेसिपीज़। आप बन जाएं जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली का हिस्सा। कैसे? चैनल को करके सब्सक्राइब, इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनों को खुश रखिएगा तो वो आपको खुश रखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।